ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बता जोधा, कौन है? जानती है तू? नहीं, हम नहीं जानते कि कौन है। एक बात सुन लो लाबोनी, तुम जो कुछ भी कर रही हो ना, वो ठीक नहीं है और बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। सुन लो, तुम जहां भी हो सुन लो और छोड़ दो हमें। तू तो मेरी है जोधा, तुझे कुछ सुनाई नहीं देता है पर मुझे सुनाई दे रहा है। कोई है जो मंत्र उच्चारण कर रहा है पर वो जानता नहीं है कि मैं तेरे शरीर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। और अगर उसमें हिम्मत है, सामने आ जाए, मेरे सामने आ जाए, सामने आए, सामने आए। आदाब, क्या वक्त हो गया है? नहीं, मेरे मंत्रों की गूंज उसके कान तक पहुंच गई है। अभी समय नहीं आया है, लेकिन मुझे उससे मिलना है। लेकिन अगर उसे पता चल गया कि हम उसे नजरअंदाज करने का नाटक कर रहे हैं तो क्या वो जोधा बेगम के लिए खतरनाक नहीं होगा? नहीं, जोधा बेगम ही तो माध्यम है उसकी इच्छा पूर्ति का। कुछ नहीं करेगी वो जोधा के साथ और ना ही उसे कुछ पता चलेगा। और मैं कोई जादू भी नहीं करूंगी। मैं तो आमेर की एक पुजारन हूँ, अपनी राजकुमारी से मिलने आई। ठीक है, आइए। नहीं, मैं उससे अकेले में मिलूंगी, कोई अंदर नहीं आएगा। जोधा बेगम, तुम तो मेरी सौत हो, पर तुम्हें अपने सौत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं। अब देखो ना, मैं कितना ऊब गई हूँ। अगर तुम मेरे साथ खेल नहीं खेल सकती तो कोई बात नहीं, शाही बगीचे में जाकर टहल कर आते हैं। चलो ना। ओहो, इतना गुस्सा? मैं जानती हूँ जोधा बेगम, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, पर मैं क्या कर सकती हूँ? जलाल को इतनी आसानी से छोड़ भी तो नहीं सकती हूँ, जिसे पाने के लिए मैंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। उसे इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकती। वैसे भी प्यार में मेरे जैसे मिसाल का जान दे दी, फिर भी अपने प्यार को पाने चली है। ऐसे तो तुम भी नहीं कर सकती हो जोधा बेगम। तुम क्या जानोगी प्रेम क्या होता है लाबोनी? प्रेम का अर्थ किसी से कुछ छीनना नहीं, बल्कि त्याग करना होता है। जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहना पड़ता है। उफ, तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मेरे छोटे से दिमाग में समझ नहीं आती। प्रणाम मलिकाइन, आमेर की पुजारी शगुनी बाई आपसे मिलना चाहती है। शगुनी बाई? उन्हें आदर समेत भीतर भेजो।
जोधा, ये शगुनी बाई कौन है? याद रखना जोधा, अगर उसने गुलरंग बानो जैसे कोई होशियारी करने की कोशिश की तो उसका भी वही हाल होगा। मैं उसे भी मार डालूंगी। जय मां काली। आइए शगुनी बाई। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। इतने समय पश्चात आगरा कैसे आना हुआ? तुम्हें तो पता है जोधा, मेरे पाँव में चक्र है। आज यहाँ कल वहाँ, पाँव आगरा ले आए तो सोचा तुम्हें आशीष देती चलूं। कैसी हो जोधा? हम बिल्कुल ठीक। आमिर में सब कैसे? वहाँ सब कुशल मंगल है। लगता है शहंशाह काली मंदिर पहुंचकर इनसे मिलाए हैं और इन्हें सब पता है। क्या वो मुझे देख सकती है? अगर ऐसा है तो मैं उसे मार डालूंगी। ये मोर पंख बहुत सुंदर है। जोधा, ये वही मोर पंख है ना जो तुम्हें काल सर्प योग से बचने के लिए दिया था? तुम्हारे कान्हा को भी बहुत पसंद है। अपने पास रखो, सब अच्छा होगा। अच्छा, अब मैं विदा लेती हूँ। अब आप कब आएंगी? जब माँ काली बुलाएगी। प्रणाम। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। नहीं जोधा बेगम से कैसी हैं वो? हमने जोधा बेगम को भी देखा और लाभोनी को भी। आपने लाभोनी को देखा? लेकिन लाभोनी तो सिर्फ जोधा बेगम को दिखाई देती है। आत्मा साधारण मनुष्य को दिखाई नहीं देती, परंतु वो उसे महसूस कर सकता है। जिस कक्ष में आत्माएं होती हैं, वहाँ का तापमान थोड़ा ठंडा होता है, परंतु जो लोग जंत्र मंत्र साधना योग जानते हैं वो आत्मा को देख लेते हैं। मैंने लाभोनी को देख लिया, परंतु उसे अनुभव भी नहीं होने दिया कि मैंने उसे देखा। जोधा बेगम ठीक तो हो जाएंगी ना शगुनी बाई? महाकाली की कृपा से लाभोनी ने अब तक जोधा बेगम को कोई हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि शहंशाह तक पहुंचने का जोधा बेगम ही उसका माध्यम। परंतु हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अल्लाह करे जोधा को इस बदरू से जल्द ही निजात मिल जाए। हमसे भी जोधा बेगम की हालत है कि नहीं जा रही अम्मी जान। उसकी चिंता आप ना करें शहंशाह। जोधा बेगम बहुत मजबूत है। हमने उनकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास देखा, परंतु उसे हमारी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हमसे जो मुमकिन हो पड़ेगा हम करेंगे। अब बताएं हमें क्या करना है। पूर्णिमा की रात तो सावधानियां बरतनी होगी। लाभोनी को तनिक भी संदेह नहीं होना चाहिए। उसके पहले शहंशाह आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी।
ये अभिमंत्रित राख है, इसे जोधा बेगम के कक्ष के चारों ओर फैला देना। ये राख लाबोनी की आत्मा की शक्ति को कुछ देर के लिए भ्रमित कर देगी, और एक बार वो भ्रमित हो गई ना तो हमें अपना काम करने में आसानी होगी। ये अभिमंत्रित अंगूठी है, इसको पहनने से शहंशाह अब दर्पण के माध्यम से लाबोनी को देख सकेंगे, परंतु सावधान, आपकी नजरें कभी भी उसकी नजर से नहीं मिलनी चाहिए। दिन में वो जोधा बेगम के शरीर से अलग रहती है, लेकिन रहती वो यहीं कहीं आसपास है। सिर्फ जोधा बेगम ही उसे देख सकती है और सुन सकती है। जब कभी आपको लगे कि जोधा बेगम का ध्यान किसी और दिशा में है, आप उस दिशा में देखिए, आपको लाबोनी नजर आएगी। परंतु शहंशाह सावधान, कोई ऐसी हरकत ना करना जिससे कि लाबोनी को शक हो जाए। ये अभिमंत्रित अंगूठी न सिर्फ उसे देखने में आपके काम आएगी, बल्कि आगे भी कई योग में आपके काम आएगी। अच्छा, अब शहंशाह मैं चलती हूँ, बहुत तैयारी कर रही हूँ। कौन थी वो बुढ़ी औरत? बता। कितनी बार कह चुके, वो काली माता की भक्त है। आमिर में सब लोग उन्हें बहुत मानते हैं। वो केवल हमारा हालचाल जानने आई थी। वैसे एक पल के लिए मैं डर गई थी, मुझे लगा कहीं से मुझे देख लिया तो। फिर मुझे पता लगा कि उसने वो मयूर पंख पाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया था। वो जो जानने आई थी वो जरूर जान लिया होगा उन्होंने। मगर एक बात याद रखना जोधा, अगर उसने कुछ होशियारी करने की कोशिश की ना तो उसकी जान गई। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। अब कैसी हैं आप? शगुनी बाई कह रही थी कि एक अरसा हो गया है आपने काली माँ के मंदिर में जाके पूजा नहीं की। शहंशाह, जोधा बेगम काली मंदिर नहीं जा पाएगी क्योंकि मैं उसे जाने नहीं दूंगी। सिर्फ जोधा बेगम ही उसे देख सकती है और सुन सकती है। जब कभी आपको लगे कि जोधा बेगम का ध्यान किसी और दिशा में, आप उस दिशा में देखिए, आपको लाबोनी नजर आएगी। जोधा बेगम, आज आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, तो हम सोच रहे हैं कि क्यों ना उस तरकीब का इस्तेमाल किया जाए जिसका अक्सर आप इस्तेमाल करती हैं जब हमारा सर दर्द होता है। आज हम आपके सर दबाते हैं, बैठिए। जोधा, मैं जलाल को तेरे करीब आने ही नहीं दूंगी। जरा यही रुकिए जोधा बेगम। आज ना बड़ा सुहाना मौसम है, काफी हवाएं चल रही हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना पर्दे खोल दिए जाए होदरे के। खैर, हम सोच रहे थे कि एक अरसा हो गया है अब दीवाने खास में नहीं आई हैं, तो क्यों ना आज आप दीवाने खास में शिरकत करें, है ना? हम वहीं आपसे मुलाकात करेंगे। ख्याल रखिएगा अपना।
आदाब शाहशाह। कहिए क्या काम है? आपके लिए खाना लाए हैं। खाना वापस ले जाइए, हमें भूख नहीं है। साहिब आलम नहीं खाएंगे तो इस कनीज का दिल दुखेगा। अनारकली, आप यहाँ? हाँ, हमने सुना कल से आपने कुछ नहीं खाया, तो हमसे रहा नहीं गया। कुछ खा लीजिए। अनारकली, मासा की हालत बहुत खराब है। उनकी हालत देखकर हमारे गले से निवाला नीचे नहीं उतर रहा है। आज ही शगुनी बाई आई थी। उन्होंने अबूजान से वादा किया है कि वो मासा को ठीक करने में हमारी मदद करेंगी। बस अब उस खुदा से यही दुआ है कि हमारी मासा जल्द से जल्द ठीक हो जाए और किसी तरह से वो मक्कार लाबोनी हमारी मासा का पीछा छोड़ दे। और आप फिक्र मत कीजिए, खुदा ऐसा ही करेंगे। शगुनी बाई जरूर कामयाब होगी, मगर अभी आप कुछ खा लीजिए। मन नहीं अनारकली। अच्छा, अपनी अम्मी जान के बारे में सोचिए। अगर इस वक्त वो दुरुस्त होती और उन्हें मालूम चलता कि आपने कुछ नहीं खाया, तो क्या उन्हें तकलीफ नहीं होती? उनकी खातिर कुछ खा लीजिए। आइए, बैठिए, आप आइए। हमें पूरा यकीन है कि आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। तो जैसा हमने आपको समझाया था, आपको ठीक वैसा ही करना है फजल साहब, कुछ भी गलत ना हो। जी शाह जी। आइए। हुजूर, मेवाड़ में अपने हमने जासूस फैला दिए। अब हम प्रताप के छापामार युद्ध का तरीका उपयोग में लाएंगे। बस आप ही की राय की देर है हुजूर। नहीं तोड़ेमल साहब, इस वक्त हम तैयार नहीं। जब तक हम पूरी तरह तैयार नहीं हो जाते, तब तक हम उन पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन उन पर नजर रखी जाए। और मालवा के मामले में आपकी क्या आज्ञा है? वह हम चाहेंगे कि राजा मान सिंह और खाने खाना रहीम को भेज दिया जाए। जी हुजूर। हुजूर, एक और संजीदा मसले पर हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताइए फजल साहब। मेवात की सरहद पे दुश्मन ने अपनी फौज जमा करनी शुरू कर दी है। हुजूर, आप कहें तो मान सिंह साहब और हम इस मसले को देखें। नहीं खाने खाना रहीम, अब दोनों का वहां जाना जरूरी है। हमारे दुश्मनों की बगावत हम खुद ही कुचलेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जलाल को खुद से दूर नहीं जाने देंगे। मुझे इन्हें रोकने के लिए कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। आप यहाँ जोधा बेगम? अच्छा वो आप यहाँ आ गए, हम आपके पास ही आने वाले थे। पर हम ये क्या सुन रहे हैं? आप स्वयं युद्ध पर जा रहे हैं? सलीम को क्यों नहीं भेज देते? हमारा मतलब है उनकी काबिलियत पर यकीन नहीं है आपको? देखिए जोधा बेगम, हमें शेखों की काबिलियत पर कोई शक नहीं, लेकिन हम हमारे दुश्मनों को बता देना चाहते हैं कि अब भी हमारी शमशीर में बहुत दम है। अगर ऐसा है ठीक है, तो हम भी आपके साथ चलेंगे, क्योंकि एक पल भी आपके बिना तो हम रह ही नहीं सकते। आप वहां क्या करेंगे जोधा बेगम? जंग में औरतों का क्या? क्यों, आपको हम कमजोर लगते हैं? अब जानते नहीं हैं, तलवारबाजी में माहिर हैं हम। अगर हमारी जोधा बेगम होती तो वो कभी ऐसा ना करती। ये क्या कर रही हैं आप जोधा बेगम? अपनी ताकत का सबूत दे रहे हैं। अगर हम जीत गए
तो आपको हमें अपने साथ लेकर जाना होगा। चल। अगर शमशीर नहीं उठाई तो लाबोनी को खामखा शक हो जाएगा। ठीक है, तो अब भी शिकस्त खाने के लिए तैयार हो जाइए जोधा बेगम।